तो आज मैं आया हूँ ऐसे प्राचीन मंदिर में जहाँ कहा जाता है स्वर्ग की सीढ़ी जाती है। प्राचीन सूर्यकुंड मंदिर हरियाणा के यमुनानगर में अमादलपुर में स्थित है। यह मंदिर महाभारत के टाइम की हिस्ट्री और आस्था के बारे में बताता है। धार्मिक कहानियों के हिसाब से यहाँ पर पांडव के टाइम का एक बहुत ही पुराना शिवलिंग है जिसकी पूजा का एक अलग ही महत्व माना जाता है। और इसके अलावा जन्म कर्म मोक्ष यहाँ से पांडवों की स्वर्ग की सीढ़ी वाली कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है स्वर्ग जाते वक्त उन्होंने इसी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। और लोकल लोग तो ये भी मानते हैं कि यहाँ पे सूर्य कुंड के अंदर जो ये कुंड है इसके अंदर स्नान करने से कोई भी स्किन डिसीज है पुरानी से पुरानी बड़ी से बड़ी वो भी स्नान करने से ठीक हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम लॉर्ड श्री राम के एंसेस्टर्स भी यहाँ पर स्नान करके गए थे। तो आओ आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। हाय दिस इज सनी, वेलकम बैक टू माय चैनल होला अमीगो। कैसे हो? ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग फुल पावर तो होने ही वाला है। तो बेसिकली गाइस आज हम आ चुके हैं यमुनानगर हरियाणा में सूर्य कुंड मंदिर के अंदर। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्लेम है कि यहाँ के पानी में पावर है। डॉक्टर्स भी हार मान चुके हैं, डॉक्टर्स को भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि इस पानी में ऐसी क्या पावर है क्या नहीं है। तो बेसिकली गाइज हम यहाँ पर कोई अंधविश्वास या कोई चमत्कार प्रमोट या प्रूफ करने नहीं आए। बेसिकली वी आर हेयर फॉर ग्राउंड रियलिटी चेक। जो जो लोगों को डाउट था वो देखेंगे आज मंदिर में कैसी क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हैं, तुम खुद विश्वास नहीं कर पाओगे। तो गाइज आओ आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं माथा। तो लेट्स गो। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। तो हम यहाँ पर माथा टेक चुके हैं। यहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब है, इतना ज़्यादा फील गुड हो रहा है यहाँ पर आके। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेस था, देखो स्ट्रेस तो हर बंदे की लाइफ में है ही है, बट यहाँ आके हमें 15 मिनट हो गए बैठे हुए, हमें टाइम का पता नहीं लग रहा। दिस इज़ माई इमोशन। ये कोई झूठ या मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं व्लॉग के लिए कर रहा हूँ। और अब हम जा रहे हैं जो यहाँ के मेन महान, जो मतलब मुझे प्रोनाउंस करने में मतलब नहीं हो पा रहा, बट जो मेन यहाँ के पंडित जी हैं जो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ जुड़ी हैं इस खुंड से। तो आओ हम आपको लेके चलते हैं उनके पास। जय श्री राम। ये आपको बताएंगे इस सूर्य कुंड के बारे में। हाँ जी। इस इतिहास आपका नहीं, ये कम से कम भगवान राम जी के 20 पीढ़ी पहले कहें तो सतयुग के समय का स्थान है। ये आपके पूरे विश्व में व भारत में सबसे प्रथम प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर यही है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कोणार्क का, 3000 वर्ष पहले चंद्रवंशियों के द्वारा बनाया गया। जिस स्थान पर आप बैठे हैं इस स्थान की अपने आप में इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है। सूर्य कुंड और मंदिर पूरे भारतवर्ष में ये केवल यहीं मिलेगा, और तो कहीं कुंड होगा या कोई मंदिर होगा, लेकिन दोनों चीज यहीं मिलेगी आपको। आपका हर हर महादेव। ठीक। ये क्या चीज़ है जी? पत्थरी की दवाई जी। अच्छा। तो हम एक वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? वही बताएंगे। ये हम यहाँ पर पथरी की दवा देते हैं निःशुल्क। केवल आपको 1 किलो नींबू और छोटी 200 ml की बोतल लगानी पड़ती है। इससे निःशुल्क हम दवा देते हैं। अगले से केवल नींबू लेते हैं। और कैसी भी पथरी हो यहाँ पे, चाहे आपके गुर्दे में हो या क्या बोलते हैं थैली के अंदर हो, कैसा भी हो उसमें निकल जाती है। जैसे छोटी छोटी mm की होती है, 5-6 mm की होती है, तो वो महीने भर में साफ कर देती है। इसमें इस दवा को बनाने के लिए अलग अलग आयुर्वेद चीज़ें डाली जाती है और नींबू के रस में उसको पकाई जाती है। अच्छा। 52 घंटे में ये नींबू के रस में तैयार हो जाती है। 52 घंटे में? हाँ, 52 घंटे को उसको रखा जाता है तो वो नींबू के रस में गल जाती है। जैसे कौड़ी और 3-4 चीज़ें और दवा डाली जाती है जिससे उसको तैयार किया जाता है। बहुत ही निःशुल्क है, मतलब सिर्फ एक बंदे ने आना है, 1 किलो नींबू लेके आना है, 1 किलो नींबू लाना है बाकी और सब 200 ml की बोतल लेके आनी है। 200 ml। कभी भी 24 घंटे दवा मिलती है। यहाँ पे कोई नियम नहीं है, ना कोई वो फीस नहीं है किसी का। हमारे यहाँ से कोई भी आए तो आरोग्य होके जाए। आरोग्य हो गया।
आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो कोई आम पोस्टर या कोई वॉलपेपर ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली स्पेशल जर्मनी से पेपर मंगाया गया है और इसे खुद अपने हाथों से लिखा गया है, जो कि है रामचरितमानस। आप देख सकते हैं ये पूरी वॉल भरी पड़ी है। ये अराउंड होगी 10-12, ये होगी मतलब अप्रोक्स 15 फीट लंबी वॉल है ये। यहाँ पर देखो पूरे अपने हाथ से लिखा गया है और ये पेपर है, ये जर्मन से मंगाया गया है। वी कांट टच इट, बट हम इसको देख सकते हैं दूर दूर से ही। और यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ से स्टार्ट हो गई ये पूरी यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। तो ये चीज कई लोग सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जो ये शिवलिंग है वो कौरव पांडव जब महाभारत की है तब का ये शिवलिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। कि कहते हैं कि द्वापर के समय का ही ये शिवलिंग है। पांडवों को जब 14 साल का अज्ञातवास मिला, अज्ञातवास से उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण यात्रा के बीच में मिले। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा कि आप सर्वप्रथम वहाँ जाइए सूर्यकुंड मंदिर। वहाँ सूर्यकुंड मंदिर में जाके वहाँ रह के भगवान सूर्य की और शिव की उपासना कीजिए। जब पांचों पांडव और द्रौपदी ने सब मिलकर भगवान सूर्य की उपासना करी और शिव की उपासना करी। अक्षय पात्र की प्राप्ति करते हैं यहाँ पे भगवान सूर्य की उपासना करके, और कई शस्त्रों का ज्ञान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ये शिवलिंग जी है ये कौरव पांडव के टाइम के हैं। और एक और बात, जैसे हिंदी में कहते हैं ना आश्चर्यचकित, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे आके आश्चर्यचकित रह गया है कि जो अब महंत जी ने बताया हमें, जो पांडव जी थे वो स्वर्ग की सीढ़ी उनकी यहीं से की थी, वो यहीं से स्वर्ग गए थे। तो आओ अब आपको मैं लेके चलता हूँ उस कुंड पर जहाँ पे आपने इसके बारे व्लॉग पूरा सुन चुके हो। तो आओ हम लेके चलते हैं, जो अगर सूर्य कुंड है जो स्नान की जगह है, तो आओ आपको लेके चलते हैं। तो गाइस माथा टेकने के बाद हम आ चुके हैं सूर्य कुंड। आपको यहाँ का पानी देख के ये लग रहा होगा कि एल्गी वाला पानी है या ऐसा कुछ, बट यहाँ की धर्म और आस्तिक भावनाएं काफी गहरी हैं। पुराने ग्रंथों के हिसाब से तृतीय युग के लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम जी के एंसेस्टर्स राजा मांधाता जी को जब सीवियर स्किन डिसीज हो चुकी थी, तब उन्होंने इस सरोवर में आकर स्नान किया था और पूरी तरह ठीक हो चुके थे। और उन्होंने सूर्य देव जी की भी पूजा की थी यहाँ पर ही आकर। आज भी लोग मानते हैं यहाँ पर आके नेचुरल तरीके से स्किन डिसीज ठीक हो सकती है। तो आसपास के गाँव के जो लोग हैं वो संडे को आज भी आते हैं, जो यहाँ पर स्नान करते हैं और उनकी स्किन डिसीज पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो पुराने लोग ये भी मानते हैं कि जो इस कुंड का पानी है वो नेचुरल तरीके से कलर चेंज करता है। जैसे टाइप ऑफ सीजन है, जिस हिसाब के मौसम होते हैं, जिस हिसाब का सीजन चल रहा होता है, उस हिसाब से इस कुंड का पानी भी चेंज होता है। तो अब आपको मैं लेके चलता हूं, जो यहाँ के महाराज जी ने बताया था कि यहाँ पर हवन चलता है, डेली हवन होता है। आओ आपको मैं लेके चलता हूँ हवन कुंड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने हवन कुंड हैं और यहाँ पर है जो मेन हवन चलता है। अभी रिसेंट हवन हुआ है यहाँ पर, जैसे कि हम आपको पता है सुबह आ चुके हैं। तो आओ आपको लेके चलते हैं हम यहाँ पर जो गौशाला है, जो गौ माता जी हैं, आओ आपको उनके दर्शन करते हैं। So this is day 2। तुम्हारा भाई ने वैसे सोचा था 29 जुलाई को आने का, बट नहीं आया है ड्यू टू कुछ सम रीजंस। और भाई तुम्हारा आज आ चुका है यहाँ पर गौशाला में आलू का गट्टा लेके। यहाँ लगाऊं? तो ये हमें डायरेक्शन दे रहे कार लगाने की। ये कुछ कहेंगे तो नहीं भैया? वही बंदा चला तो
तो गाइस फाइनली हो चुके हैं मंदिर के दर्शन, और होपफुली जिसको इसका एड्रेस चाहिए, बेसिकली वैसे तो मैं इसकी लोकेशन डाल दूंगा, बट स्टिल मेरे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। किसी को स्किन डिसीज़ हो या किसी को स्टोन की प्रॉब्लम हो या कुछ तुमने जो व्लॉग में देखा, किसी को कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो यू कैन सीधा कमेंट भी कर सकते हो, या इंस्टा का लिंक है मेरी बायो में, उसमें आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। और उसके बाद वी आर इनवाइटेड यहाँ पर 29 जुलाई को है, हम पूरा ट्राई करेंगे यहाँ पर जाने की, ठीक है, क्योंकि हम क्या आए हैं, हमें गौशाला में भी जाना है, तो वैसे तो 100% हम जाएंगे। और ये थी एक छोटी सी प्यारी सी झलक। जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनको एक छोटी सी और रिक्वेस्ट थी, किसी को और ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में पता हो हरियाणा में तो डू कमेंट, मैं वहाँ पर जाऊँगा, विजिट करूँगा, एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगा। सो दैट्स इट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।